एनएलपी की शुरुआत कहां हुई और किसने की? ये प्रश्न कई बार लोग हमसे पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएलपी की साइंस 1970s में आई वेस्टर्न वर्ल्ड से। दो पर्सन थे, जॉन ग्रिंडर, रिचर्ड बेंडलर। ये वो लोग थे जो देखते थे कि डॉक्टर्स ने ब्रेन को तो बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन ये ब्रेन तो हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर होता है माइंड, उसको भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आदमी कैसे बिहेव करता है, उसकी हैबिट्स क्यों होती हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो सक्सेसफुल थे और उनके माइंड को स्टडी किया, उनके पैटर्न्स को स्टडी किया, उनकी हैबिट्स को स्टडी किया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे फेलियर लोगों को देखा और उन्होंने समझा कि इनके फेल होने का कारण क्या है और जो दूसरे थे उनके सक्सेस होने का कारण क्या है। वो समझना चाहते थे कोई ऐसी चीज, कॉमन चीजें जो सब में पाई जा रही हैं, और वहां से निकल कर आया एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इनका कहना था कि एक आदमी सक्सेस हो रहा है तो उसके कुछ पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न को अगर हम भी अडॉप्ट कर लें तो हम भी लाइफ में वही चीजें अचीव कर सकते हैं। साइंस का मतलब ही वही है कि कोई चीज है जिसे सीख लिया जाए तो दूसरा भी वैसा ही उसको कर सकता है, जैसे ड्राइविंग। अब इन्होंने जो साइंस डेवलप की वो इनिशियल स्टेज में तो आ गई, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने फिर देखा कि दो लोग और, एक थे मिल्टन एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन हिप्नोथेरेपिस्ट थे। ये अपनी बातों ही बातों में दूसरों को सम्मोहित कर देते थे और जब भी लोग इनसे मिलते थे इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। ये वर्बल हिप्नोसिस क्रिएट करते थे, पता नहीं कैसे करते थे। जैसे ही जॉन ग्रिंडर, रिचर्ड बेंडलर को इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने कहा कि मिल्टन एरिक्सोनियन की इस टेक्निक्स को भी हम एनएलपी में ऐड ऑन करते हैं, और यहां से एनएलपी में नए चैप्टर ऐड हुए, मिल्टन एरिक्सोनियन वर्बल हिप्नोसिस, ताकि आप अपनी बातों में वो जादू ला सकें, अपने कम्युनिकेशन में वो पावर ला सकें कि लोग आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाएं और हिप्नोटिक स्टेट में चले जाएं। ऐसे ही वर्जीनिया सेटर एक साइकोथेरेपिस्ट थी जो लोगों को हिप्नोसिस से बाहर आने में मदद करती थी। जब मिल्टन एरिक्सन और वर्जीनिया सेटर आपस में मिलते थे तो मिल्टन एरिक्सन कुछ ऐसा बोलते थे कि लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे, लेकिन वर्जीनिया सेटर कुछ ऐसा बोल देती थी, लोग हिप्नोसिस से बाहर आ जाते थे। इन तीन लोगों ने वर्जीनिया सेटर को भी अपनी टीम में शामिल किया और कहा कि चलिए इनकी भी थेरेपी को इसमें ऐड ऑन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग रॉन्ग हिप्नोसिस में जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो हिप्नोटाइज हैं। एनएलपी कहता है कि हम बीमार नहीं हैं, हम बीमारी के हिप्नोसिस में जी रहे हैं। हम गरीब नहीं हैं, हम गरीबी के हिप्नोसिस में जी रहे हैं। और ये हिप्नोसिस ब्रेक करना सिखाया गया मेटा मॉडल के द्वारा। मेटा मॉडल पूरा चैप्टर्स लिखा गया वर्जीनिया सेटर के द्वारा कि कैसे अपनी नेगेटिव हिप्नोसिस को तोड़कर अपना पॉजिटिव हिप्नोसिस पैदा करें। नेगेटिव हिप्नोसिस को ब्रेक करना है और पॉजिटिव हिप्नोसिस को इंड्यूस करना है मिल्टन एरिक्सोनियन टेक्निक्स के द्वारा। तो ये चार लोगों ने इस एनएलपी की साइंस को जन्म दिया। बाद में इसमें रॉबर्ट डिल्ट और फिल्स पर्ल ऐसे साइकोथेरेपिस्ट भी ऐड हुए जो अलग अलग प्रकार की थेरेपीज करते थे माइंड से रिलेटेड, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे जीनियस लोगों ने एक नई साइंस का जन्म दिया जो कि साइकोलॉजी का एडवांस वर्जन थी। उन्होंने देखा साइकोलॉजी की साइंस जानने वाले भी अपने माइंड को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इस एनएलपी साइंस को इंट्रोड्यूस किया और कहा दिस इज द प्रैक्टिकल एडवांस साइकोलॉजी, कि जो भी आप अपने माइंड में चेंज लाना चाहते हैं, अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, एनएलपी की साइंस से ला सकते हैं। तो कैसा लगा आपको सुनकर? क्या आप भी इन जीनियस लोगों की साइंस को पढ़ना चाहते हैं? मैं तो इन जीनियस लोगों को सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, ग्रेटिट्यूड देता हूं कि उसकी वजह से उस साइंस को मैं सीख पाया। और जब से मैं अपनी लाइफ में एक डॉक्टर होने के बाद मैंने जब एनएलपी सीखा तो बहुत कुछ बदलाव मेरी जिंदगी में आया, और आज मैं एक मास्टर ट्रेनर की तरह लोगों की मदद कर पा रहा हूं उनके माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए। एनएलपी जानने से पहले मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता था, लेकिन जब से मैंने एनएलपी जाना तब से मैंने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे समझ में आया ये सारी सेल्फ हेल्प बुक केवल एनएलपी का कोई ना कोई चैप्टर पर ही आधारित होती है। अगर आप भी इस तथ्य से रूबरू होना चाहते हैं तो मैं आपको वेलकम करता हूं एनएलपी की वर्कशॉप में।